Good morning all of you. Welcome to the लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड आज की एनसीईआरटी सीरीज में we will discuss first chapter of geography एनसीईआरटी of class 7th that is environment. देखिए environment जो ये वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है नेबरहुड, मतलब हमारा आसपास या हमारा पर्यावरण। और ये एनवायरनमेंट ही है जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है एंड दैट इज व्हाई एनवायरनमेंट इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर अर्थ, बिकॉज ये एनवायरनमेंट ही हमें ब्रीदिंग के लिए मीन्स सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फूड एंड रहने के लिए लैंड भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी है, चाहे नेचुरल है चाहे मैन मेड है या हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, सब कुछ क्या है एनवायरनमेंट। और देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर लेते हैं, जिससे कुछ गुड इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कार्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो इजी हो गया, लेकिन उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो एयर को पोल्यूट करता है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड तो फुलफिल कर लेते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को काफी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका बैड इफेक्ट हमें भी फेस करना पड़ता है। दैट इज व्हाई एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है एनवायरनमेंट के। तो एज आई हैव सेड कि सब कुछ एनवायरनमेंट ही है हमारे आसपास, तो चाहे नेचुरल है या ह्यूमन मेड, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा वाटर, एयर, लैंड एंड ये तीनों जो एक लाइफ सस्टेनिंग जोन बनाते हैं दैट इज बायोस्फीयर, सब कुछ क्या है ये नेचुरल एनवायरनमेंट है या एनवायरनमेंट के नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। फिर ह्यूमन बीइंग्स भी एनवायरनमेंट ही है एंड ह्यूमन बीइंग्स फिर जो कुछ बनाते हैं बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, सब कुछ क्या है एनवायरनमेंट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें बायोटिक का मतलब तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान होती है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, एंड एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे लैंड, वाटर, एयर और सारी ह्यूमन मेड थिंग्स, ठीक है, तो वो एबायोटिक होती हैं। और एनवायरनमेंट में हमारे बायोटिक हो या एबायोटिक हो सभी तरह के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो अबव कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं या जिन चीजों को यूज करते हैं और हमारा नेचर दैट सराउंड्स अस, सब कुछ क्या है एनवायरनमेंट है। और ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिनास का, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को हम बायोटिक कहते हैं एंड नॉन नेचुरल को या मैन मेड को एबायोटिक। फाइन। अब देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स कि हमारे अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स हैं, लैंड मतलब लिथोस्फेयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फेयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स बायोस्फेयर, ये जो 4 मेजर डोमेन्स हैं ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर का मतलब सॉलिड क्रस्ट से है जो कि हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, हार्ड टॉप लेयर, दैट इज लिथोस्फेयर, या लैंड वाला जो पोर्शन है अर्थ का जो कि रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ है एंड एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है। फाइन। तो ये इरेगुलर सरफेस है विद वेरियस लैंडफॉर्म्स है जिसपे इस सरफेस पे जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज, सब कुछ कहाँ है लिथोस्फेयर पे है।
गेटिंग एंड इसी लिथोस्फीयर पे हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स भी है, और मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जितने भी हैं सब हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ओशंस 5 हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है। और ये जो डोमेन है लिथोस्फीयर जिसपे की लैंड है हमारी, उस इट प्रोवाइड्स अस विद फॉरेस्ट, ग्रासलैंड दैट वी यूज इन वेरियस वेज। लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी। मिनरल वेल्थ का भी ये सोर्स है। क्लियर? फिर नेक्स्ट डोमेन हमारा वाटर वाला पोर्शन है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एंड इस हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सभी सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस, एंड ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, जो कि एयर की थिन लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड किया है हर तरफ से। ठीक है। एंड हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसने इस एटमॉस्फेयर को हर एक तरफ से होल्ड करके रखा हुआ है अर्थ के आसपास। एंड ये एटमॉस्फेयर ही हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। एंड इसमें नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूड होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सारी गैसेस किसमें है? एटमॉस्फेयर में। एंड प्लस डस्ट एंड वाटर वेपर भी होते हैं इसमें। और हमारे क्लाइमेट एंड वेदर में जो चेंजेस आते हैं वो एटमॉस्फेयर से ही प्रोड्यूस होते हैं। फाइन। फिर ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं या मेजर डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये जहां मिलते हैं एंड एक नैरो जोन बनाते हैं, दैट इज बायोस्फीयर, या प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अप बायोस्फीयर। तो ये क्या है? एक लिविंग वर्ल्ड है बायोस्फीयर। ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक कंपोनेंट है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करते हैं विद वन अनदर एंड सपोर्ट लाइफ। ठीक है। तो ये एक लाइफ सस्टेनिंग जोन है एंड यही यूनिकनेस है हमारे प्लेनेट अर्थ की। फाइन। तो ये जो डायग्राम है इसमें सभी कंपोनेंट्स बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग अपने आसपास के सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल। तो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी कांट लिव ऑन आवर ओन, वी नीड ईच अदर एंड आवर एनवायरनमेंट। और ये जो रिलेशन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का अपने सराउंडिंग्स के साथ, ये क्या बनाता है? इकोसिस्टम। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम फॉर्म होता है, दैट इज इकोसिस्टम। और ये इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के लिविंग या नेचुरल फीचर्स के साथ भी हो सकता है, या फिजिकल फीचर्स के साथ, या केमिकल फैक्टर्स के साथ भी हो सकता है, इन विच वी लिव। एंड सभी एक दूसरे के साथ एनर्जी एंड मटेरियल के ट्रांसफर के लिए लिंक्ड हैं। और यही इंटरलिंकेज एंड इंटरेक्शन क्या है? इकोसिस्टम। फाइन। अब देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के ह्यूमन कंपोनेंट क्या हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। अपनी नीड के लिए ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से
मॉडिफाई भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। देखिए पहले क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे, ढाल लेते थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड सिंपल लाइफ लीड करते थे और अपने आसपास के सराउंडिंग से, नेचर से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। बट विद टाइम जैसे जैसे नीड्स बढ़ने लगी, ह्यूमन बीइंग्स ने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए एंड डोमिनेट करने के लिए न्यू वेज सीख ली एंड मोर इफेक्टिव वे में अपने एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करने लगे। जैसे क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर ह्यूमन बीइंग्स ने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए एंड एक सेटल्ड लाइफ में रहने लगे, जो कि पहले हमेशा मूव पे रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अर्ली ह्यूमंस एंड नेचुरल अपने सराउंडिंग्स को यूज करके एक सिंपल लाइफ में जीते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लगा एंड ऐसे ही फिर बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और ये बार्टर सिस्टम क्या है, जिसमें ट्रेड किया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मीन्स कि ट्रेड में गुड्स ही एक्सचेंज किए जाते थे क्योंकि उस टाइम मनी नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तो एक चीज के बदले दूसरी चीज ले ली जाती थी और इस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हुआ। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन और फास्टर हो गया। देन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से कम्युनिकेशन इजियर हो गया एंड अब ग्लोबलाइजेशन के इस वर्ल्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाती है या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर लेते हैं एंड मॉडिफाई भी कर लेते हैं कुछ एक्सटेंट तक। लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट में बैलेंस भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सटेंट तक ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट को डोमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर करेंगे तो फिर नेचुरल कैलेमिटीज का भी सामना करना पड़ता है, डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट होती है। दैट इज वाई एक बैलेंस जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट को कुछ हद तक तो यूटिलाइज किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन टू अ एक्सटेंट या टू सम एक्सटेंट। ठीक है, जैसे समर्स में हम वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं एंड विंटर्स में, ठंड के मौसम में वी लव टू ईट हॉट रोस्टेड पीनट्स, बिकॉज बैलेंस जरूरी है। समर में हम रोस्टेड पीनट्स नहीं खा सकते एंड विंटर्स में वाटरमेलन नहीं खा सकते, क्योंकि अगर करेंगे ऐसा तो बीमार पड़ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा सब कुछ होता है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हार्मोनियस वे में हमें अपने एनवायरनमेंट को यूज करना सीखना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही बैलेंस बहुत जरूरी है। फाइन, तो अब एनवायरनमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एनवायरनमेंट के नेचुरल या मैनमेड कंपोनेंट्स हैं, सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ में एनवायरनमेंट के, इन विच वी लिव, एंड देयर इज अ लिंक ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन ऑल ऑफ अस। एंड यही सिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है, जो कि सभी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से बनता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? अब नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से कि जो मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर,
ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम मेजरली 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। नेचुरल में यही वाटर, एयर, लैंड एंड बायोस्फीयर हमारा लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। ह्यूमंस में ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में से ह्यूमन के द्वारा बनाई गई सारी चीजें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स हो चाहे पार्क, ब्रिज, इंडस्ट्रीज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, सभी क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं एंड सभी ये हमारा एनवायरनमेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल्स में कोई भी ह्यूमन मेड चीज लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, जो भी बताई मैंने, जैसे मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, पार्क, ब्रिज, व्हीकल्स आ जाएंगे इसमें, या मशीन, सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट है। तो ह्यूमन मेड कोई भी चीज हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज लिथोस्फेयर। तो देखो, लिथोस्फेयर एक्चुअली लैंड कंपोनेंट है हमारा, सॉलिड क्रस्ट है जो कि अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो कि हार्ड टॉप लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी हुई है ये एंड एक थिन मिट्टी की या सॉइल की लेयर से कवर्ड है ये लेयर, ठीक है। तो इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। और इसी लिथोस्फेयर में हमारी अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, सब कुछ लिथोस्फेयर पे ही है। हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशन फ्लोर सब इसी लेयर पे है या इसी मेजर डोमेन पे है अर्थ के। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, which are the 2 major components of biotic environment। तो देखिए, बायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, सभी बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एंड इसके कंट्रास्ट में एबायोटिक की अगर बात करें तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं सब क्या है, एबायोटिक है। अब इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नेचुरल नहीं। जिसमें जान है वही सिर्फ बायोटिक है एंड एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। अब ये नॉन लिविंग चाहे नेचुरल है चाहे ह्यूमन मेड है, वो एबायोटिक है, ठीक है। जैसे लैंड, वाटर, ये वैसे तो नेचुरल कंपोनेंट है लेकिन ये लिविंग नहीं है, तो इसलिए ये एबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो देखिए, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर जो एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, दैट इज बायोस्फीयर। इसका एक्चुअल में मतलब जो हमारे 3 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जहां मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे के साथ, एंड लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो एक नैरो जोन बनाते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। फाइन। नाउ क्विकली वी विल डू टिक द करेक्ट आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर बी, एक्वेरियम है। ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है बिकॉज ये ह्यूमन मेड है। हालांकि एक्वेरियम में भी लाइफ होती है, फिशेस होती हैं, वाटर होता है वहां पे भी, लेकिन वो बनाया तो हमने ह्यूमन बीइंग्स ने, मीन्स अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो फिशेस को ग्लास के एक्वेरियम में अपने आप उसमें वाटर डाल के रखना, वो ह्यूमन मेड हो गया, नेचुरल नहीं है। एंड फॉरेस्ट और डेजर्ट ये दोनों ही क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। वहीं अगर पॉन्ड में फिशेस हो या रिवर में हो तो वो नेचुरल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ए पार्ट, लैंड, क्योंकि लैंड जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, ह्यूमन बीइंग्स का नहीं है। एंड वही रिलीजन एंड कम्युनिटी,
ये ह्यूमन बींग्स के ही एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब इसमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, माउंटेन, सी और रोड। इसका आंसर आ जाएगा रोड, क्योंकि रोड जो है वो ह्यूमन बींग्स ने कंस्ट्रक्ट किया है, जबकि माउंटेन और सी दोनों ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए इनमें से थ्रेट क्या है, मीन्स डेंजर क्या है। तो इसका आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जबकि लैंड और नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा उतना ही अवेलेबल है। सो दैट इज वाई ग्रोइंग पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। फाइन। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट बायोस्फीयर को हम मैच करेंगे ई पार्ट के साथ, क्योंकि बायोस्फीयर क्या है, एक नेचुरल जोन, नैरो जोन है वेयर वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ब्लैंकेट है एयर का जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, ये वाटर का डोमेन है जो कि अर्थ के मेजर डोमेन्स में से एक है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ठीक है। एंड बायोस्फेयर भी है फोर्थ डोमेन। तो हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला डोमेन है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट है हमारे सराउंडिंग, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड कैंपेन चलाए जाते हैं एंड एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है 5 जून को एवरी ईयर। फाइन। So now your chapter environment is completed and I hope you understood all the concepts, and still if you have any query you can ask in the comment section, and kindly share the video with all your friends and subscribe to the channel Lakshmikanta Competitive Classes for preparation of any competitive exams like UPSC, CSE, as well as to study NCERTs or any other study materials. Thank you so much friends. Best of luck. Bye-bye.